दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 11th का मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। करेंगे इसका सॉल्यूशन, समझेंगे इसे बहुत आसान तरीके से, रटना बिल्कुल नहीं है, समझते हुए चलेंगे जिससे आपके दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास टॉपिक। कार्य, वर्क क्या होता है, कार्य को समझते हैं। ठीक है, तो कार्य क्या है ये समझेंगे, क्योंकि जितना आसान कार्य करना लगता है उतना आसान होता नहीं है। ठीक है, अब होता क्या है कार्य देखते हैं। किसी बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होता है? बल तथा वस्तु के विस्थापन के स्केलर गुणन के बराबर होता है। फिजिक्स में कार्य क्या होगा? W बराबर F वेक्टर गुणा ये क्या है, डॉट यानी स्केलर गुणन D वेक्टर। ठीक है, ये क्या होता है? स्केलर गुणन। ठीक है, अदिश गुणनफल, इसे क्या बोला जाता है? अदिश गुणनफल बोला जाता है। ठीक है, तो क्या कहा, किसी बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या है? बल, बल दिए है यानी F से प्रदर्शित करेंगे, और D क्या है? विस्थापन। बल तथा वस्तु के विस्थापन के, बल तथा वस्तु के विस्थापन के स्केलर गुणन क्या है? ये डॉट का निशान, स्केलर गुणन, ये क्या है? स्केलर गुणन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्या है? स्केलर गुणन है किसका? F का और D का। किसके क्या होता है इसके बराबर? W के बराबर होता है। ठीक है, W क्या है? कार्य, यानी जो कार्य है वो F तथा जो विस्थापन है D उसके स्केलर गुणन के बराबर होता है। सिंपल सी बात है, ये समझने की बात है। ठीक है, अगर आपको पता है फॉर्मूला W बराबर F डॉट D वेक्टर, ठीक है, तो आप आसान तरीके से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि किसी बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य बल तथा वस्तु के विस्थापन के स्केलर गुणन के बराबर होता है। अब कार्य भी, कार्य की जो प्रकृति है वो दो प्रकार की होती है। एक प्रकार की होती है धनात्मक कार्य, एक होता है ऋणात्मक कार्य, सॉरी तीन प्रकार की, और एक होता है शून्य कार्य। ठीक है, तो धनात्मक कार्य क्या है, ऋणात्मक कार्य क्या है, ये हम समझाएंगे आपको, और शून्य कार्य क्या है, ये तीनों हम आपको समझाएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इन्हें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चों के माइंड में रहता है कि जो शून्य कार्य है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, उसे भी समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो धनात्मक कार्य क्या है? यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा उसके कारण वस्तु के विस्थापन की दिशाओं के बीच बना कोण थीटा न्यून कोण हो। ठीक है, न्यून कोण का मतलब क्या है? अर्थात जो ये जीरो है, जीरो से बड़ा हो थीटा और 90 से कम, तब कोस थीटा धनात्मक होगा। तब क्या होगा? कोस थीटा धनात्मक होगा। और जब कोस थीटा धनात्मक होगा तो बल द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा? धनात्मक होगा। समझ में आई बात? अब इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम कि अगर मुक्त रूप से गिर रही है कोई वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र में, जैसा मान लिया हमने ये मार्कर है, ये मार्कर नीचे की तरफ छोड़ दिया, तो मुक्त रूप से जो गिर रही है वस्तु, तो ये क्या किया हमने? धनात्मक कार्य किया। ये क्या किया? धनात्मक कार्य किया। अब हम गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध कोई वस्तु फेंक रहे हैं, जैसे हमने बॉल ली, बॉल उठाई और ऐसे ऊपर की तरफ फेंक दी, ये क्या है? हम गुरुत्वीय क्षेत्र का मतलब क्या है? गुरुत्वीय क्षेत्र कहाँ लगेगा? नीचे की ओर, वो ऊपर से नीचे लाने का प्रयास करेगा, लेकिन हमने उसकी विपरीत दिशा में कार्य किया, यानी बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया, तो इसका मतलब क्या है? गुरुत्वीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य किया, गुरुत्व के विपरीत दिशा में कार्य किया, तो ये जो कार्य कहलाएगा ये ऋणात्मक कार्य कहलाएगा। समझ में आई बात? क्लियर है बिल्कुल? तो अब देखते हैं धनात्मक कार्य क्या है। यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा उसके कारण वस्तु के विस्थापन की दिशाओं के बीच बना कोण थीटा न्यून कोण हो, अर्थात जीरो से बड़ा हो 90 से छोटा हो, तब कोस थीटा धनात्मक होगा, अतः बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। तो मैंने जो आपको बताया वो क्या होगा? ऊपर से नीचे की तरफ हम फेंक रहे हैं बॉल को, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, समझने की बात यही है। ठीक है, डेफिनेशन तो बुक में लिखी हुई है ही कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं तो मुक्त रूप से गिर रही है वस्तु वो। ठीक है, कोई बाह्य बल नहीं लगा रखा हमने, और मुक्त रूप से गिरने दिया जा रहा है वस्तु को, तो इसका मतलब क्या है कि हम गुरुत्वीय क्षेत्र के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव कार्य होगा, धनात्मक कार्य होगा। और अगर हम विपरीत कार्य करें, इस मार्कर को ऊपर की तरफ फेंक दें, तो ये कौन सा कार्य होगा? ऋणात्मक कार्य होगा, क्योंकि गुरुत्वीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ऋणात्मक कार्य क्या है? यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा उसके कारण वस्तु के विस्थापन की दिशाओं के बीच बना कोण थीटा अधिक कोण हो, अर्थात 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, तब कोस थीटा क्या होगा? कोस थीटा का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और जब कोस थीटा का मान ऋणात्मक होगा
तब क्या होगा, बल द्वारा किया गया कार्य भी ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। तो समझ में आ गई बात, क्या नेगेटिव कार्य है और क्या पॉजिटिव कार्य है। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे। बढ़ेंगे अब हम शून्य कार्य की तरफ। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारे पास क्या है अगला, शून्य कार्य। ये भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि क्या कोई कार्य शून्य भी हो सकता है। अगर हमने कोई कार्य किया, क्या वो शून्य कार्य है, क्या वो शून्य कार्य माना जाएगा, क्या वो जीरो वर्क माना जाएगा। तो समझते हैं इसे, कौन सा कार्य ऐसा है जो जीरो वर्क माना जाता है। प्रैक्टिकली तरीके से आपको समझाऊंगा। तो क्या है हमारे पास शून्य कार्य, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा उसके कारण वस्तु के विस्थापन की दिशाओं के बीच बना कोण थीटा ठीक 90 डिग्री हो। कितना हो, 90 डिग्री, क्योंकि कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, 90 डिग्री हो तब कोस थीटा का मान शून्य होगा। सीधी सी बात है, कोस थीटा का मान क्या होगा, शून्य होगा। अतः बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये तो समझ गया आप कि शून्य कार्य क्या होगा, जब 90 डिग्री होगा थीटा का मान। ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिकली तरीके से कैसे पॉसिबल है कि कोई कार्य शून्य कार्य भी हो जाए। ठीक है, ये पॉसिबल है फिजिक्स में, और फिजिक्स ये मानती है कि अगर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो शून्य कोटि की श्रेणी में आता है, मतलब शून्य वर्ग की श्रेणी में आता है, तो क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे कार्य हैं जो शून्य कार्य की श्रेणी में आते हैं, तो वो समझते हैं वे कार्य कौन से हैं। तो पहली बात है, अगर आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पर कोई कुली है, तो कुली ने क्या किया, सामान रखा प्लेटफॉर्म से। ठीक है, प्लेटफॉर्म से सामान रखा अपने सर पे और वो लेकर उसे प्लेटफॉर्म पे ही घूम रहा है। तो आप क्या कहोगे, ये कार्य किया उसने। मान लिया किसी ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म, मान लिया ये यहाँ पर प्लेटफॉर्म है और उससे कुछ दूरी पर उसका कोई आदमी खड़ा है या कोई कार खड़ी है, उसकी गाड़ी खड़ी है। उसने कहा कि ये जो सामान है वो यहाँ से उठा के आप यहाँ पर रख दो। ठीक है, यहाँ से उठा के, दिख रहा है सामने के प्लेटफॉर्म पे ही है वो, कि यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दो, मैं अपने आप लेता जाऊंगा, या इसे यहाँ तक छोड़ दो, या मेरा आदमी वहां पर खड़ा है। तो आप क्या पाते हैं कि वो सामान को उठा के और वहां पर रख देता है। ठीक है, रख देता है। तो क्या ये शून्य कार्य हुआ, बताइए, दिमाग लगाइए और बताइए, क्या ये शून्य कार्य होगा। ये शून्य कार्य नहीं होगा, ये शून्य कार्य नहीं होगा, क्योंकि उसने कार्य किया। लेकिन अगर हम क्या करें, अगर ये जो कुली है ये क्या करे, सर पर सामान रखे। ठीक है, सामान रखा हुआ है, मान लिया उसका सामान रखा हुआ है, और सामान रखा रखा ही वो प्लेटफॉर्म पर घूम रहा है, चल रहा है क्षैतिज दिशा में। क्षैतिज दिशा का मतलब होता है बिल्कुल सीधा, ऐसा चल रहा है प्लेटफॉर्म में, ये प्लेटफॉर्म है, इस पर चला जा रहा है, चल रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है, आया हो, और सामान उसके सर पर ही रखा हुआ है। तो उस कंडीशन में ये कार्य क्या हुआ, शून्य कार्य हुआ। जब तक उसका सामान, कब तक, जब तक उसका सामान उसके सर पर है। और कब स्टार्ट हुआ शून्य कार्य, जब वो सामान उसके सर पर था। ठीक है, रखा नहीं, हमने रखने की बात नहीं करी कि उसने सामान को अपने सर पर रखा या उसने सामान को अपने सर से उतारा, तो वो कार्य हो जाएगा। ठीक है, वो कार्य हो जाएगा। लेकिन शून्य कार्य कब होगा, जब उसके सर पर सामान है और वो सामान को रखे हुए ही क्षैतिज दिशा में चल रहा है। तो जहां तक वो सामान को नहीं छोड़ता नीचे, तो वो कार्य क्या होगा, शून्य कार्य होगा। समझे बात, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।